मेरा नाम रिधिमा है। मैं 20 साल की हूँ और कॉलेज के आखिरी साल में पढ़ रही हूँ। प्यार के बारे में मैंने हमेशा किताबों और फिल्मों में ही पढ़ा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे साथ भी होगा। वो दिन मुझे आज भी याद है। बारिश हो रही थी और मैं लाइब्रेरी के बाहर छतरी ढूंढ रही थी। तभी एक आवाज़ आई, अरे ऐसे भीगने से तो किताबें भी रो पड़ेंगी, छतरी सैर कर लो। मैंने मुड़कर देखा, आंखों में अजीब सी चमक। वो था आरव। मैंने मुस्कुराकर छतरी पकड़ी और यही हमारी पहली मुलाकात थी। अगले कुछ हफ्तों में हम अनजाने ही मिलने लगे, कभी कैंटीन में कॉफी, कभी लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट की बातें। धीरे धीरे ये छोटी छोटी मुलाकातें मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा बन गई। एक शाम कैंप्स की पुरानी बिल्डिंग की छत पर, जहां आसमान हल्का गुलाबी हो रहा था, आरब ने हिचकते हुए कहा, रिधिमा, शायद ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूँ? मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने धीमे से सिर हिला दिया। उस पर लगा जैसे दुनिया थम गई हो, बस मैं, आरब और हवा की हल्की सरसराहट। लेकिन खुशियाँ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जब मैंने घर पर बताया, पापा का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हें पता भी है आरब कौन है? उसके पापा ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया था। उस घर के किसी इंसान से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं हिल गई। प्यार और नफरत के इस खेल का मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैंने आरब को सब बताया। उसने बस मेरा हाथ थामा और शांत आवाज में कहा, रिधिमा, अगर प्यार सच्चा है तो हमें ये साबित करना होगा। मैं अपने दम पर कुछ बनकर दिखाऊंगा, ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं सिर्फ अपने नाम के सहारे हूँ। उस दिन के बाद हमारी कहानी एक नई मोड़ पर आ गई। आरब ने पढ़ाई के साथ साथ जॉब की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके उसने अपनी पहली नौकरी पाई, वो भी अपने दम पर। मैंने भी ठान लिया कि पढ़ाई पूरी करूंगी और घर वालों को दिखाऊंगी कि ये रिश्ता सिर्फ एक क्रश नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। कई महीने लगे। पापा शुरू में बहुत सख्त थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आरब अपने परिवार की गलतियों से अलग खड़ा है और हमारे परिवार के पुराने गिले शिकवे मिट चुके हैं, उनका गुस्सा पिघलने लगा। आखिरकार एक शाम पापा ने कहा, अगर तुम्हारा भरोसा उस लड़के पर इतना मजबूत है तो हमें भी मानना होगा। मैं खुशी से रो पड़ी। उसी वक्त मैंने आरव को कॉल किया। वो हंसते हुए बोला, तो अब बारिश में सिर्फ भीगना नहीं होगा, शादी भी होगी। उस पल मुझे यकीन हो गया, सच्चा प्यार वक्त मांग सकता है लेकिन हार कभी नहीं मानता। और हम दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और हमारी नई लाइफ शुरू हो गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मुस्कान देवी 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।